आइए सुनते हैं ताना बाना की एक और पेशकश, चुनाव या चुनौती। लीजिए सर मिठाई, आलोक ने डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा। अरे वाह आलोक, क्या बात है, आज सुबह सुबह मिठाई? आलोक के बॉस शिरीष ने मिठाई उठाते हुए पूछा। हाँ सर, वो वरुण का 10th का रिजल्ट आ गया है, 95% मार्क्स आए हैं। 95%? क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। इस पर तो एक और काजू की बर्फ़ी बनती है। तो फिर अब आगे क्या सोचा है वरुण ने? शिरीष ने पूछा। सर अब नंबर अच्छे आ गए हैं तो साइंस स्ट्रीम तो लेगा ही, और फिर आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल, जो भी फील्ड चुनना चाहे उसकी मर्ज़ी, आलोक ने हंसते हुए कहा। चलो अच्छा है, वैसे तो दोनों ही करियर ऑप्शन सिक्योर हैं। आगे की तैयारी के लिए कोटा भेजने की सोच रहे हो क्या? शिरीष ने पूछा। हाँ सर, विचार तो है, वहाँ जाकर पढ़ेगा तो आगे के लिए आसानी भी हो जाएगी। एक दो कोचिंग्स के बारे में भी पता करके रखा है। आलोक ने अपने कुछ दोस्तों से इसके बारे में पहले ही जानकारी ले ली थी। आलोक और नीलिमा ने वरुण के लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान की थी। आज नीलिमा ने वरुण की पसंद की सभी डिशेस बनाई थी। तीनों ने मिलकर केक कट किया और फिर खाने का लुत्फ़ उठाया। लो वरुण, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। स्मार्ट वॉच का बॉक्स वरुण के हाथों में रखते हुए आलोक ने कहा। वरुण ने जल्दी से बॉक्स खोला। उसके चेहरे की चमक और खुशी देखकर नीलिमा और आलोक की आंखें भी चमकने लगी। वरुण अपनी वॉच को सेट करने में बिजी था। आलोक ने नीलिमा से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि आगे की पढ़ाई और कोचिंग के लिए कोटा ही सही रहेगा। तुम्हारा क्या कहना है? फिर तो अभी डिसाइड करना पड़ेगा। वरुण बताओ, मैथ्स या बायोलॉजी, क्या पढ़ना चाहते हो तुम? पापा मम्मी, मुझे तो हिस्ट्री और लिटरेचर पढ़ना है, इसलिए मैंने आर्ट्स लेने का सोचा है। वरुण अपनी वॉच के फीचर्स को सेट करते हुए बड़ी सरलता से बोल गया। क्या? आलोक और नीलिमा के मुंह से एक साथ निकला। इस जवाब की उम्मीद तो उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। एक बार को अगर वो कॉमर्स भी बोलता तो वो शायद मान लेते, लेकिन आर्ट्स सुन के तो दोनों को जैसे सांप सूख गया। ये क्या बोल रहे हो वरुण तुम? आर्ट्स? वो कौन लेता है? आलोक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। कई लोग लेते हैं पापा, जिनको उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट नहीं, जिनकी मजबूरी होती है, जिनके मार्क्स कम आते हैं और जो कठिन पढ़ाई नहीं कर पाते, वो लोग लेते हैं आर्ट्स। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, ये सब्जेक्ट्स भी कुछ आसान नहीं होते, बहुत ही डिटेल और इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और आगे इस पर रिसर्च भी करना चाहता हूँ। अब वरुण धीरे धीरे गंभीर होने लगा। बेटा, चाहना अपनी जगह है और करियर अपनी जगह है। हर पसंदीदा चीज़ करियर नहीं बन सकती है। तुम अपने खाली समय में हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करियर तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, इन सब से ही बनता है। अब हमें ही देख लो, हम दोनों ही इंजीनियर हैं, तुम्हारे चाचू डॉक्टर हैं, मासी तुम्हारी सीए हैं। आलोक ने वरुण को समझाते हुए कहा। हाँ पापा, आप लोग ये सब कुछ हो क्योंकि शायद आप लोग ये करना चाहते थे, या सिर्फ इस सोच की वजह से किया। पर मैं कुछ और करना चाहता हूँ, और आप लोग ये कैसे कह सकते हो कि करियर सिर्फ इन्हीं फील्ड्स में है? बहुत से लोग हैं जिन्होंने आर्ट्स में अपना नाम कमाया है। हाँ, पर ऐसे लोग बहुत कम हैं और इसमें ज़्यादा स्कोप भी नहीं है। आगे चल के अच्छी जॉब और सैलरी के बारे में भी सोचना पड़ता है। और तेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आए बेटा, तेरी मैथ्स भी अच्छी है, साइंस ना सही कॉमर्स ही ले ले, ये आर्ट्स लेने की तुझे क्या ज़रूरत है? नीलिमा ने थोड़ा प्यार से वरुण को मनाने की कोशिश की। पर मम्मी, इसमें मार्क्स या मैथ्स अच्छी बुरी होने की बात ही नहीं है, और आर्ट्स में कोई मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी पसंद से ले रहा हूँ। ले रहा हूँ मतलब? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, हमसे पूछने या डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं समझी। आलोक ने ऊंची आवाज़ में कहा। आप लोगों ने भी तो पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर ही बनूंगा, मुझसे डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। बस मार्क्स अच्छे आ गए तो दो ऑप्शन सामने रख दिए। मैं कुछ और करना चाहता हूँ, और रही बात जॉब या सैलरी की, तो मेरे मार्क्स देख के आप लोग इतना तो अश्योर हो जाइए कि मैं कुछ ना कुछ ठीक ठाक कर ही लूँगा। वरुण ने आर्ट्स स्कूल का एडमिशन फॉर्म और स्मार्ट वॉच दोनों टेबल पर रखी
और अपने रूम में चला गया। दोनों उसे अवाक देख रहे थे। अब डिसीजन आलोक और नीलिमा को लेना था कि उन्हें हॉल से रूम तक की दूरी तय करनी है या अपने बच्चे को खुद से दूर।